नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। बात करेंगे हरियाणा डायरी की। जी हां, हरियाणा डायरी के जरिए हम ये बताते हैं कि किस तरह से सरकार की तरफ से जन सरोकार के लिए, जनता के लिए अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका लाभ किस तरह से मिल रहा है और इन योजनाओं का लाभ आप तक किस तरह से पहुंच रहे हैं। तो इन तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से कुछ और घोषणाएं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से की गई हैं हरियाणा डायरी के इस खास कार्यक्रम में। तो हरियाणा की मनोहर सरकार समय समय पर ऐसी नई सरकारी योजनाओं को शुरू करती रहती है जिससे हरियाणा की आम जनता को फायदे मिले। अब मनोहर सरकार ने प्रदेश के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है, जिसमें बच्चों का मॉडल स्कूलों में पढ़ने का सपना जो था वो साकार होगा। सरकार ने घोषणा की है कि प्रदेश में 500 नए मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे, जिसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अपना सपना जो है वो साकार करने का मौका मिल सकेगा। सबका साथ सबका विकास की नीति को लेकर हरियाणा सरकार काम कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल समय समय पर आम जनता के लिए योजनाओं के बारे में जानकारी देते रहते हैं और सरकार की तरफ से भी नई नई स्कीम लाई जाती है। इसी के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में निजी स्कूलों की तर्ज पर राजकीय स्कूलों को मॉडल संस्कृति स्कूल बनाकर उनमें सुविधाओं के साथ अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करवाई जाएगी। इसके तहत सरकार ने 500 और नए मॉडल स्कूल बनाने का फैसला किया है। इसको लेकर स्कूल शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर स्कूलों का डाटा मांगा है। इससे प्रदेश में मॉडल स्कूलों में पढ़ने का सपना रखने वाले ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों का सपना साकार होगा। आपको बता दें, जिले में 6 राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जो सीबीएसई से मान्यता प्राप्त हैं। स्कूल शिक्षा निदेशालय के पत्र के मुताबिक मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के मुताबिक 500 और राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल चरणबद्ध तरीके से खोले जाने हैं। ऐसे में निदेशालय की तरफ से प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने जिले के प्रत्येक ब्लॉक और विधानसभा क्षेत्र में पूर्ण विवरण की मांग की है। 2 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को रिपोर्ट भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं। निदेशालय ने कुछ बिंदु भी जारी किए हैं। उन्हीं के आधार पर अधिकारियों को स्कूलों की रिपोर्ट भेजनी होगी। इनमें स्कूल का भूमि क्षेत्र, कहां तक क्लास चल रही है, सीबीएसई के साथ 1 से 12 या 6 से 12 के लिए प्रस्तावित संबद्धता, एक सटे हुए भूभाग पर स्कूल है या नहीं, स्कूल और खेल के मैदान दोनों एक ही परिसर में स्थित हैं, साथ ही वो इमारत जिसमें स्कूल चल रहा है वो संरचनात्मक रूप से सुरक्षित है या नहीं। वहीं सीबीएसई के मानदंडों के मुताबिक स्कूलों में पर्याप्त संख्या में कमरे हैं या नहीं। स्कूल सीबीएसई संबद्धता के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करता है। स्कूल को आदर्श और संस्कृति विद्यालय में स्तरोन्नत करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा भी हो चुकी है। हरियाणा सरकार ने 500 और नए उक्त मॉडल स्कूल बनाने का फैसला किया है और इस फैसले पर काम भी किया जा रहा है, जिसके बाद मॉडल स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का सपना भी साकार हो जाएगा। वहीं मनोहर सरकार के 8 साल पूरे होने पर 27 अक्टूबर को जन उत्थान रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली को लेकर बीजेपी पार्टी, आम जनता और साथ ही कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, इसके बारे में जो तमाम मंत्री हैं वो जानकारी दे रहे हैं। फरीदाबाद लोकसभा की आपको बता दें कि ये पूरी एक रैली होगी। इसको लेकर मूलचंद शर्मा की बात करें, कैबिनेट मंत्री, और शायद इसके अलावा अगर हम बात करें तो कृष्णपाल गुर्जर, उन्होंने भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये रैली किस तरह से भव्य होने वाली है। हरियाणा सरकार के 8 साल पूरे होने पर 27 अक्टूबर को फरीदाबाद में जन उत्थान रैली का आयोजन किया गया है। यह रैली
एक लोकसभा क्षेत्र की होगी। इस रैली की ज्यादा जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि इस रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि इस रैली को लेकर लोगों में भी काफी उत्साह बना हुआ है और 27 तारीख को रैली में हजारों लोग शिरकत करेंगे। तारीख को देश के यशस्वी हमारे हनुवंश साहब आदरणीय अमित शाह जी 12 सेक्टर में आ रहे हैं और रैली को संबोधित करेंगे। और देश में जो उन्होंने कार्य किए हैं 70 की बात करें, 35 की बात करें, नक्सलवाद की बात करें, सीमा क्षेत्र की सीमा से लगते हुए देश की सुरक्षा की बात करें, ऐसे आदरणीय हमारे अमित शाह आ रहे हैं और उसकी रैली के लिए हम सब लोग तैयार हैं। और फरीदाबाद की ऐतिहासिक नगरी में 3.5 लाख की भारतीय जनता पार्टी के आम जनमानस उनके स्वागत के लिए बड़ी सौगात मिल सकती है। उस समय पे जो भी सौगात दी बहुत है, देश ने हमको दी बहुत है, केंद्र ने और समय जब बड़ी सौगात दी। कितनी भीड़ आने की मौसम और जो व्यवस्था हमारी सोच से फालतू बड़ी रहती है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद में अमित शाह की होने वाली रैली स्थल का दौरा किया और रैली के बारे में बातचीत करते हुए कहा कि रैली की तैयारियां लगभग पूरी हैं। बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता रैली की तैयारियों में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद की आम जनता रैली को लेकर उत्सुक है और जागरूक भी है। वो अमित शाह के भाषण को सुनना चाहती है। वहीं कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि ये रैली व्यवस्था और जनसंख्या के माध्यम से यादगार रहने वाली है। 27 तारीख को देश के गृह मंत्री अमित शाह फरीदाबाद में रहेंगे और क्या कुछ कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं और यहाँ पर एक रैली का भी आयोजन है। उसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री पहुंचे हैं। मंत्री जी क्या मानते हैं, किस तरीके की तैयारियां हो चुकी हैं? देखिए, पूरा आप देख रहे हैं, पूरी तैयारियां रात दिन चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक से लेकर संगठन के पदाधिकारी और बूथ स्तर का कार्यकर्ता इस रैली की तैयारियों में लगा हुआ है। पूरा फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र का आम आदमी व्याकुल है, उत्सुक है। देश के उस गृह मंत्री को सुनने के लिए जिन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 370 का सफाया किया हो, जिन्होंने 3 तलाक से हिंदुस्तान की बहनों को मुक्ति दिलाई हो, जिन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ित किए हिंदू शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी हो, जिन्होंने देश में आंतरिक सुरक्षा के माहौल को चुस्त और दुरुस्त किया हो, जिन्होंने नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्रों में अमन और चैन का माहौल कायम किया हो, ऐसा मजबूत व्यक्तित्व गृह मंत्री अमित शाह जी भारत फरीदाबाद की इस धरती पर पधार रहे हैं, तो सारा लोकसभा क्षेत्र का आदमी उनको सुनने के लिए व्याकुल है, उत्सुक है। ऐतिहासिक की बात की जा रही है, इस ऐतिहासिक किस नज़रिए से होगी रैली? देखिए, व्यवस्थाओं की तरीके से भी और संख्या की दृष्टि से बहुत ऐतिहासिक रहने वाली है और आप खुद चश्मदीद होंगे उस दिन की रैली को देखकर। रैली में जो उत्साह और जोश होगा वो देखते हुए बनेगा। पूरे फरीदाबाद को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। उनके स्वागत के लिए द्वार बनाए जा रहे हैं, तरह तरह के झंडे लड़ियां लगाई जा रही हैं। मतलब पूरे फरीदाबाद को 2 दिन का प्रोग्राम रहने वाला है। क्या कुछ और क्या क्या प्रोग्राम? देखिए, बाकी तो उनका सरकारी कार्यक्रम है। 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस उनकी तमाम देश के गृह मंत्रियों के साथ उनकी यहाँ सूरजकुंड में होने वाली है। वो कार्यक्रम उनका भारी उत्साह लोगों में दिख रहा है। कितनी भीड़ यहाँ आ सकती है? देखिए, मैं समझता हूँ आप खुद देखेंगे, भीड़ समाएगी नहीं, रैली नहीं, जनता का रैला होगा, रैला। तो कहीं ना कहीं भारी उत्साह जो है नेताओं में भी है। और साफ तौर पर मैं आपको व्यवस्था दिखा देता हूं कि इस तरीके की व्यवस्था यहां पर की गई है। ये सेक्टर 12 है और यहां पर लगातार जो है तैयारियां की जा रही हैं। तैयारियों को लेकर लगातार नेता भी यहां पर दौरा कर रहे हैं और साफ तौर पर कहें तो भारी पुलिस बल भी यहां पर तैनात पहले से ही कर दिया गया है। लगातार सुरक्षा भी चाक चौबंद की गई है। कहीं ना कहीं जो फरीदाबाद की जनता है उसमें भी काफ़ी जो माहौल उत्साह भरा है और कहीं ना कहीं जो 2 दिवसीय कार्यक्रम है उसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से सजग नजर आ रहा है। जनउत्थान रैली को लेकर तैयारी जोरों पर है। रैली को लेकर बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता इसे सफल बनाने में जुटा हुआ है। साथ ही फरीदाबाद की जनता को भी इंतजार है कि गृह मंत्री अमित शाह आएंगे और वो उन्हें सुनेंगे। वहीं
वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल दीपावली के पर्व पर मोरनी क्षेत्र के मरोग गांव के निवासियों के साथ दीपावली मनाते नजर आए। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रामीणों को संबोधित किया, साथ ही मोरनी को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। साथ ही आयुर्वेद के महत्व के बारे में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बात की। हरियाणा की मनोहर सरकार के 8 साल पूरे होने जा रहे हैं। इन 8 सालों में हरियाणा की तस्वीर बदलने का काम सरकार की तरफ से तेजी से किया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, हर क्षेत्र में सरकार की तरफ से बेहतरीन काम किया गया है। दिवाली के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल मोरनी पहुंचे और ग्रामीणों के साथ दिवाली मनाई, साथ ही ग्रामीणों को संबोधित भी किया। बहुत ही आज प्रसन्नता का विषय है, खास करके मेरे लिए, कि मैं हरियाणा के एक इस पहाड़ी क्षेत्र के दूर दराज के गांव मरोग में आने का मुझे अवसर मिला। वैसे तो ये इलाका कोई अछूता नहीं है मेरे लिए। मैं जब संगठन मंत्री था तब भी हर महीने 10 तारीख को यहाँ हमारी मंडल की बैठक होती थी। पता नहीं आजकल होती है कि नहीं होती, लगातार हो रही है। अभी लगातार हो रही है। यानी एक मात्र मंडल है ये हरियाणा का कि जहाँ नियमित हर महीने 10 तारीख को कुछ भी हो जाए, वर्षा, तूफान, आंधी, झक्कड़, कुछ हो, लेकिन यहाँ मंडल की बैठक होती है। ये संगठन की बहुत बड़ी, जिसको कहना चाहिए, उपलब्धि है हमारी। तो आज के इस अवसर पर मुझे वो सारा दृश्य याद आता है कि जब हम बहुत से ऐसे गांव में घुमा करते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आया तो मैं कई बार हूं, लेकिन जैसा आज कार्यक्रम है दीपावली के अवसर का, ऐसा एक कार्यक्रम बीच में आया था। मांदना स्कूल में मैं गया था, बहन लतिका जी लेके गई थी। उसमें ये सन 1915 की ही बात है, शायद 2015 की बात है। तो मांदना स्कूल में भी ऐसे एक कार्यक्रम किया था। संयोग से उस दिन 5 मई का दिन था। अब 5 मई क्या होता मुझे पता नहीं, आपको पता हो तो बता दो। कई हैं हमारे ओम प्रकाश जी देवी नगर, इन्होंने भी कही है, लेकिन वो सब बातें यहाँ के इलाके की जरूरतें, डिमांड्स, यहाँ की विकास की बातें, ये सब है। सब मुझे ध्यान में है यहाँ का। चाहे यहाँ की सड़क की बात है, चाहे यहाँ के स्कूल की बात है, चाहे यहाँ के पानी की बात है, बिजली की बात है, पढ़ाई की बात है, सब बातें ध्यान में है। लेकिन जैसा पहले बताया गया कि अभी आचार संहिता लगी हुई है। पंचायती राज के चुनाव ये पूरे प्रदेश में चल रहे हैं, इस जिले में भी चल रहे हैं। तो आज उस प्रकार की बातें न तो करनी ठीक है और न ही मैं करने आया हूं। आज तो सिर्फ आप लोगों के बीच में दीपावली का ये उत्सव मनाया जाए। मैंने क्या क्या होगा, रास्ता ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने कहा मेरी गाड़ी नहीं जाएगी, कौन सी गाड़ी जाएगी? मुझे तो ये बताओ कि जाना कैसे है। और अगर आपके पास कुछ नहीं हो तो भगवान ने 2 टांग रखी है। जरूर पहुंचना, जरूर पहुंचना, ठीक है। इसलिए आदमी की संकल्प शक्ति मजबूत होनी चाहिए। कोई भी काम करना है, सोच लिया तो करना है। परिणाम क्या होगा क्या नहीं होगा, अच्छा ही होगा, गलत नहीं होगा। मेरे ये आने का परिणाम अच्छा है, तो इसलिए जब मन में विचार आ जाए तो उसको पूरा करना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि मीडिया वालों को कैसे पता लग गया, मैंने तो बताया नहीं था अपनी ओर से। फिर भी कोई नहीं, इनको भी अनुभव हो गया है कि कैसे कैसे पहाड़ी रास्तों से कैसे जाना पड़ता है। इनकी भी ट्रेनिंग हो गई है, भंडारी जी की भी ट्रेनिंग हो गई। तो मित्रों, मैं तो इसलिए आज बहुत कुछ ना कहकर इतनी बात है कि आप लोगों के बीच में, इसलिए कि मेरे परिवार के ये लोग हैं, दूर दराज के इलाके में रहते हैं। पता नहीं सब शहरों में सब लोग जा पाते हैं नहीं जा पाते हैं। हो सकता है ऐसे बहुत से लोग हों यहाँ भी जिन्होंने चंडीगढ़ भी ना देखा हो। है ऐसे कुछ लोग जिन्होंने चंडीगढ़ नहीं देखा, तो पता ही नहीं कि चीफ मिनिस्टर क्या होता है, चंडीगढ़ क्या होता है, सरकार क्या होती है। फसल का काम चल रहा है सर आजकल ना जी। फसल भी चल रही है। बिल्कुल, फसल की व्यवस्था की वजह से घर में
जंगली जानवरों का इस टाइम बहुत हो है, 5 मिनट में इधर चले जाए तो फसल। इस इलाके को टूरिज्म का इलाका बनाया जा सकता है क्या? हरियाली भरियाली जंगली जंतु इनका भी कोई सिस्टम बना के, लेक है, पानी है, पहाड़ है, ताकि यहाँ के लोगों को कुछ रोजगार मिले। रोजगार की जरूरत अगर पूरी हो जाती लोगों की तो बहुत समस्या नहीं रहती है। यहाँ हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है सरकार में, परिवार पहचान पत्र का। हमारे में से सबके परिवारों में परिवार पहचान पत्र बनवा लिया हमने। जिसका बन गया है वो आप करेगा, सबका बना हुआ है, सबका बना हुआ है, बहुत बढ़िया। उसके आधार पर ही हम एक एक व्यक्ति को अब पहचान करके कि किसकी क्या जरूरत है, उसमें हमने उसका हेल्थ कार्ड भी साथ जोड़ रहे हैं कि किसी की तकलीफ शरीर संबंधी है तो क्या है, उसकी पढ़ाई भी जोड़ रहे हैं कि वो पढ़ाई करने की उम्र है तो स्कूल में जाता है कि नहीं जाता है, और पढ़ाई करने के बाद वो क्या काम कर रहा है, कुछ काम धंधा कर रहा है कि खाली घूम रहा है, उसकी खेती है तो खेती में कितनी खेती है, कितनी आमदन होती है। ऐसी सारी चीजें उस परिवार पहचान पत्र में से निकलेगी। मोरनी को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। टिक्करताल में साहसिक गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं। इसके अलावा मोरनी में होम स्टे नीति को लागू कर दिया गया है, जिससे स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। ये बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मोरनी क्षेत्र के भोज नेता स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय मरोग गांव के निवासियों के साथ दीपावली मनाते हुए कही। सीएम ने कहा कि मोरनी हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगा पहाड़ी इलाका है और इसमें पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार की ओर से यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोरनी में बिजली, पानी, शिक्षा और सड़क संपर्क जैसी सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि एक संगठन मंत्री के रूप में उन्होंने कई बार इस क्षेत्र का दौरा किया और यहाँ के लोगों के साथ एक विशेष बंधन साझा किया। उन्होंने कहा कि 2015 में उन्होंने मोरनी के मंधाना में स्कूल में आयोजित इसी तरह के कार्यक्रम में भाग लिया था। दुर्गम स्थान पर, वो भी खास करके त्योहार के दिन यदि हमारा यहाँ आना हुआ है तो स्वाभाविक है, मुझे तो संतुष्टि यही है। यहाँ के गांव के लोगों के चेहरों पर बहुत खुशी है। मड़ोक गांव जो भोज नायटा का ये गांव है, छोटा ये स्कूल है, प्राइमरी का स्कूल है। आपने देखा कि दूर दूर से 200-250 लोग, हालांकि कुल इन इलाकों की इस भोज की आबादी 300 ही है, लेकिन फिर भी यहाँ 250-300 लोग आसपास के और भी इलाकों से यहाँ आए हैं। यहाँ के जो वृद्ध एक 80 साल के आसपास के श्री बलदेव सिंह जी नंबरदार, जिनको मैंने आज सम्मानित भी किया है, वो भी इस इलाके की सेवा में लगे हैं। ये हमारे बहुत से पुराने कार्यकर्ता पवन धीमान, जो लगातार, जिनको मैं 40 साल से तो पार्टी का काम करते हुए मैं देख रहा हूँ। और एक विशेष बात जैसे मैंने बताई, पार्टी के नाते से इतनी इनकी एक आस्था है कि हर महीने की 10 तारीख को नियमित मंडल बैठक जो 40 साल पहले होती थी वो आज भी होती है। तो ऐसा एक सुदृढ़ यहाँ का संगठन है, गांव-गांव में लोग यहाँ रहते हैं। तो इस नाते से यहाँ आकर के मुझे प्रसन्नता हुई है और मैं समझता हूँ शायद मीडिया के लोग, आप भी ऐसे इलाकों में शायद पहली बार गए होंगे। हालांकि यहाँ के लोगों की डिमांड्स बहुत हैं, अभी मैं उनकी घोषणा नहीं कर पाऊंगा इसलिए क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। हाँ, इनकी जो डिमांड्स हैं, इनकी जो चीजें हैं, आचार संहिता के बाद जरूर उन पर ध्यान दिया जाएगा। चाहे यहाँ के विकास की बात, सड़क की बात, यहाँ कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात है, ये सब बातों पर ध्यान दिया जाएगा और बाद में इसकी टूरिज्म हब के रूप में भी इसको डेवलप किया जाएगा। इलाका जैसे एक पहाड़ी इलाका, हम हरा भरा इलाका ये देख रहे हैं, और मोरनी एकमात्र ऐसा पहाड़ी इलाका है जहाँ हिमाचल के साथ लगता हुआ, जहाँ टूरिस्ट्स को अगर कुछ चीजें मिल जाए आने के लिए तो निश्चित रूप से वो यहाँ आएंगे। यहाँ हमने टिक्करताल को विकसित करना पहले से ही प्रारंभ कर दिया है, और भी इस प्रकार के जो स्थान होंगे उनको विकसित करेंगे और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आयुर्वेद को लेकर भी अहम बातें कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुर्वेद लोगों को उपचार के साथ साथ स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। बेहतर स्वास्थ्य व लंबी आयु के लिए आयुर्वेद किसी वरदान से कम नहीं है। आयुर्वेद बीमारियों को जड़ से समाप्त करता है। आज के परिवेश में आयुर्वेद काफी लाभप्रद है।
देखिए, आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति रही है इस देश के अंदर जो लोगों को उनके उपचार के नाते, उनके स्वस्थ शरीर के नाते, उनकी आयु को आगे बढ़ाने के नाते से जिन चीजों का ध्यान रखना होता था, आयुर्वेद में बहुत गहराई से उसका अध्ययन किया गया है। अब एलोपैथी को ज्यादा लोगों ने अपनाया है, लेकिन एलोपैथी केवल उपचार की एक विधि है। आयुर्वेद जो है वो उपचार के साथ साथ लोगों को एक स्वच्छ खान पान, स्वच्छ जीवन व्यतीत करना और उसमें लोगों को प्रिवेंटिव मैयर जिसको अपनाना चाहिए कि बचाव के तरीके भी कैसे रखे जाएं, लोग बीमार ना हो, इस प्रकार के स्वस्थ जीवन की कामना करता है। तो आयुर्वेद का एक जो महत्व है वो अलग है। आज आयुर्वेद के इस दिवस पर मैं विश्व के सब लोगों को आह्वान भी करता हूं कि आयुर्वेद के ऊपर भरोसा करें, उस पर आगे बढ़ें और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ सीआईडी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आलोक मित्तल, उपायुक्त महावीर कौशिक, पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र पाल सिंह और अन्य अधिकारी मौजूद थे। पर्यटन को लेकर हरियाणा में बड़ी तेजी से काम चल रहा है और जल्द ही गुरुग्राम के अरावली पहाड़ियों में भी एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनने जा रही है। तो जहां पर भी क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अवसर दिखाई दे रहे हैं, उन्हें धरातल पर उतारा जा रहा है। वहीं हरियाणा सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने वाहन बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनको भी अपने यहां पर आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों को अपने प्रदेश में आमंत्रित किया। इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों को प्रदेश सरकार अपने राज्य में न केवल रियायतें देगी बल्कि कैपिटल सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। वायु प्रदूषण कम करने के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण और बिक्री बढ़ाने में जुट गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को अपने उद्योग स्थापित करने और पहले से स्थापित उद्योगों को इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण के लिए अनेक छूट देने का फैसला लिया गया है। इसके पीछे का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक निर्माताओं को हरियाणा में उद्योग लाने के लिए आकर्षित किया जा सके। इलेक्ट्रिक वाहन बनाने, वाहनों की बैटरी, उपकरण और चार्जिंग स्टेशन के लिए बुनियादी सुविधाएं देने वाले उद्योगों को हरियाणा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 के तहत विशेष लाभ दिए जाएंगे। सरकार को राज्य में बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री की पूरी उम्मीद है। तो वहीं दूसरी ही तरफ हरियाणा के 22 जिलों में से 14 जिले एनसीआर में आते हैं। उन पर वायु और ध्वनि प्रदूषण समेत एनजीटी के अन्य प्रतिबंध लागू होते हैं। केंद्र सरकार की तर्ज पर हरियाणा सरकार ने अपने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को प्रोत्साहित करने की योजना तैयार की है। निर्धारित पूंजीगत निवेश में पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। सूक्ष्म उद्योग श्रेणी में पहली 20 इकाइयों को निर्धारित पूंजीगत निवेश को 25% और अधिकतम 15 लाख रुपए सब्सिडी मिलेगी। लघु उद्योग श्रेणी में पहली 10 इकाइयों को निर्धारित पूंजीगत निवेश को 20% और अधिकतम 40 लाख रुपए सब्सिडी मिलेगी। मध्यम उद्योगों की श्रेणी में पहली 5 इकाइयों को निर्धारित पूंजीगत निवेश को 20%, अधिकतम 50 लाख रुपए सब्सिडी मिलेगी। भारी उद्योगों की श्रेणी में पहली 2 इकाइयों को निर्धारित पूंजीगत निवेश को 10% और अधिकतम 10 करोड़ रुपए सब्सिडी दी जाएगी। मेगा उद्योगों की श्रेणी में पहली 3 इकाइयों को निर्धारित पूंजीगत निवेश को 20% और अधिकतम 20 करोड़ रुपए सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी के लिए उद्योगों को 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया, बस और भारी वाहन का निर्माण करना होगा। हरियाणा की मनोहर सरकार के कार्यकाल में हरियाणा प्रदेश विकास की गति की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसका सबूत ये है कि पिछले 8 सालों में प्रदेश में वाहनों की संख्या तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जीवाश्म ईंधन पर चलने वाले वाहन पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, गंभीर स्वास्थ्य खतरे में पैदा कर रहे हैं। इसीलिए वैकल्पिक स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों को लागू करना बेहद जरूरी हो गया है।
जिस कारण परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा खुद फील्ड में उतरकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही इसके प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियों के लिए विशेष छूट का मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया है, ताकि वे पर्यावरण अनुकूल वाहन बनाने के लिए प्रेरित हो सके। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार की बेहतरीन नीति का समर्थन करते हुए अपनी पॉलिसी बनाई है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों को प्रदेश सरकार अपने राज्य में न केवल रियायतें देगी बल्कि कैपिटल सब्सिडी भी प्रदान करेगी। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार अग्रसर हो रहा है विकास की ओर। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ।